दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका बजट 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ तक का है तो आप किस तरह का घर बना सकते हैं। तो अगर आप घर बनाने वाले हैं तो आप अपना घर का भविष्य का लुक भी देख पाएंगे कि कैसा बनेगा ये। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका बजट 10 लाख है या 20 लाख है या 30 लाख है या 40 लाख है, आई मीन अप टू 1 करोड़ रुपीज, तो हर एक प्राइस ब्रैकेट में अगर आपका बजट है तो आपका घर किस तरह का बनेगा, किस तरह का आप घर बना सकते हैं। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि ये जो कॉस्ट मैं बता रहा हूँ इसमें लैंड का यानी प्लॉट की कॉस्ट इंक्लूड नहीं है। तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि प्लॉट आपके पास है और उसके ऊपर जो घर बनेगा उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ये है। तो शुरू करते हैं। और अगर आप अपना घर बनवाने वाले हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप किस बजट में बनवा रहे हैं। ओके, तो अगर आपका 10 लाख रुपए का बजट है तो आप करीब 500 से 600 स्क्वायर फीट का मकान आराम से बना सकते हैं। एक स्टोरी आप बना सकते हैं इसमें, क्योंकि हम ये ध्यान में रखेंगे कि क्वालिटी बिल्कुल भी ज्यादा खराब ना हो। आपको क्वालिटी का ये ध्यान रखना है कि जो फाउंडेशन है वो बिल्कुल मजबूत बने, क्योंकि हो सकता है आप भविष्य में ऊपर एक और स्टोरी चढ़ाएं। बाकी 10 लाख रुपए का बजट बहुत टाइट बजट होता है, तो इसमें हम ये ध्यान में रखेंगे कि हमारे ज्यादा फालतू खर्चे ना हो। स्टील का गेट की जगह हम सिंपल लोहे का गेट लगवाएंगे। पेंट भी हम लग्जरी न जाके सिंपल पेंट करेंगे। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि आप कॉस्ट कटिंग दो चीजों में ना करें। एक तो जो आप पाइप डालेंगे पानी के वो एकदम अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, और जो दूसरा वायर्स आप अंदर डालेंगे, अंदर जो तार डालेंगे बिजली की, वो भी अच्छी क्वालिटी में होनी चाहिए। इनमें कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो पेंट वगैरह है, पॉलिश वगैरह, ये सब पॉलिश करने की जरूरत नहीं, सिंपल पेंट से काम चला सकते हो। लग्जरी करने की जरूरत नहीं है, बेसिक से काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जो एक टिप रहेगी मेरी तरफ से, कि अगर आपका प्लॉट बिल्कुल छोटा है, 500-600 स्क्वायर फीट का केवल प्लॉट ही है, तो उसमें तो कोई पार्किंग वगैरह की जगह बचेगी नहीं आगे। तो आपको फिर क्या करना है कि जो नीचे ग्राउंड फ्लोर है उसको पूरा छोड़ देना है। आपने केवल कॉलम खड़े करके उसके ऊपर सीधे छत डालने और ऊपर फर्स्ट फ्लोर तैयार करना है। कोई दीवार वगैरह रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर हो सके तो, अदरवाइज अगर बिल्कुल ही बजट नहीं है तो आप सिंपल एक फ्लोर बनाओ। इसमें 1 BHK यानी 1 हॉल 1 रूम और किचन टॉयलेट वगैरह आराम से बन जाएगा। अब अगर आपका बजट है 20 लाख रुपए तो आप इसमें आराम से 900,000 स्क्वायर फीट पे एक ग्राउंड फ्लोर बना सकते हैं आराम से। इसमें आप आराम से कारपेंटर मेड किचन भी बना सकते हैं, कबर्ड भी बना सकते हैं, एक टाइल्स भी आप अच्छी क्वालिटी के लगा सकते हैं। बाकी इसमें भी मैं लगभग सेम एडवाइस दूंगा कि अगर आपके पास जितना प्लॉट साइज है उतना ही मकान बन रहा है, मतलब 900,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट भी है, मकान भी उतने पे बन रहा है, तो अगर हो सके तो आप पार्किंग के लिए बिल्कुल आधी जगह छोड़ दो। पीछे आधे पे 1 BHK बनाओ और बाकी 1 BHK आप ऊपर बना सकते हो पीछे की तरफ। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, ग्राउंड फ्लोर पे जब आप जगह छोड़ते हैं खुली तो आपका घर फ्यूचर प्रूफ बन जाता है। आप 10 साल के बाद आप ये चीज याद करते हो कि हाँ, मैंने अच्छा डिसीजन लिया था, ग्राउंड फ्लोर पे मैंने अच्छी खासी जगह छोड़ दी थी, और वो आपके बहुत काम आती है। अगर आपका बजट 30 लाख रुपए है तो आप 900 या 1000 स्क्वायर फीट पे डबल स्टोरी बना सकते हो, यानी G+1। लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत एवरेज रहेगी, बहुत मीडियम क्वालिटी रहेगी। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि G+1 बना के इस पे बहुत अच्छी क्वालिटी का, बहुत टॉप प्रीमियम क्वालिटी का मटेरियल लगेगा, तो ऐसा नहीं होगा। बहुत ही बेसिक वर्क यहाँ पर होगा, ये ध्यान रखना। यानी अगर आप ये सोचते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे भी पूरा आप 2 BHK बनाओ, फर्स्ट फ्लोर पे भी पूरा 2 BHK बनाओ, इसमें फिर आपको टाइल्स की क्वालिटी, पेंट वगैरह, बाथरूम फिटिंग्स सब में बहुत एवरेज क्वालिटी का सामान लगाना पड़ेगा पैसे बचाने के लिए। डोर्स हो गया, विंडोज हो गया, हर जगह आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, तब जाके 30 लाख रुपए के अंदर में पॉसिबल है। अदरवाइज 30 लाख के बजट में बहुत मुश्किल है इस तरह से G+1 बनाना। लेकिन अगर आप लग्जरी काम चाहते हैं और आपको इतना इमरजेंसी भी नहीं है कि आपको 2 BHK दोनों फ्लोर पे बनाना है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप ग्राउंड फ्लोर पे तो ओनली 1 BHK बनाओ, ऊपर के फ्लोर पे भी फिलहाल 1 BHK बनाओ, और फ्यूचर के लिए उसमें स्कोप छोड़ दो कि आप एक्सटेंड कर सको ऊपर के फ्लोर में 2 BHK। और इसमें आप काम कराओ शानदार। इसमें आप बढ़िया से फॉल सीलिंग करा सकते हो, किचन बढ़िया क्वालिटी का आप बनवा सकते हैं, कबर्ड वगैरह आप बनवा सकते हैं। बाकी अगर बजट आप 2-3 लाख रुपए और एक्सटेंड कर सकते हो तो ऊपर जो छत है वो आप पूरी डलवा सकते हो। फिलहाल भले 1 BHK बना, बट छत पूरी डलवा दो। इससे फ्यूचर में उसको एक्सटेंड करना, यानी आपको एक आध रूम और ऐड करना है उसमें, तो उसको ईजी रहेगा। अगर आपका बजट है 40 लाख रुपए और आपके पास प्लॉट है लगभग 900,000 स्क्वायर फीट का, तो आप इसमें G+1 बना सकते हैं प्रीमियम फिनिश के साथ में। ग्राउंड फ्लोर में आप आधी जगह खुली छोड़ के बाकी आधे हिस्से में 1 BHK बनाएं। फर्स्ट फ्लोर पे आप पूरा 2 BHK बना सकते हैं और इसमें प्रीमियम फिनिशिंग के साथ काम करवा सकते हैं, जैसे टाइल्स, पेंट, पॉलिश, स्टील गेट वगैरह, ये सब आप करवा सकते हैं। आपके पूरे घर में फॉल सीलिंग हो जाएगी आराम से। किचन भी आप आराम से बनवा सकते हैं, अच्छी खासी कारपेंटर मेड किचन बन जाएगी, कबर्ड्स आपके बन जाएंगे, और प्रीमियम क्वालिटी में आप बाथरूम फिटिंग्स लगवा सकते हैं। और ऐसा नहीं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके पास 40 लाख रुपए तो बिल्कुल अनकंट्रोलेबल आप खर्च करें, नहीं, खर्च आपको कंट्रोल में ही करना है। तो ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल किचन है, तो किचन ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल मॉड्यूलर किचन बना रहे हो 2.5-3 लाख रुपए में, नहीं, बनाना अपने कारपेंटर मेड किचन है, वहाँ पे
और अच्छे कारपेंटर से बढ़िया किचन बनवानी है तो इसी तरह से आपको कंट्रोल और समझदारी से पैसे खर्च करने हैं, नहीं तो पैसे कब आपकी खत्म हो जाए पता भी नहीं चलेगा। अगर आपका प्लॉट बड़ा है 1500-1600 स्क्वायर फीट का है तो आप चारों तरफ से साइड बैक छोड़ सकते हैं, लेकिन अब आपको नीचे 2 BHK बनाना है और काफी सारी जगह छोड़नी है। पूरे पे 3 BHK मत बना देना, उसको पूरा कवर मत कर देना। अच्छी खासी जगह छोड़ के आपको नीचे 2 BHK बनाना है और ऊपर आप 1 BHK बनाइए। 50 लाख रुपए के बजट में आप क्या बना सकते हैं? तो 50 लाख रुपए के बजट में अगर आपके पास 1500 स्क्वायर फीट का प्लॉट है तो उस पे आप आराम से G+1 बना सकते हैं। अगर आपका प्लॉट लगभग 1000 स्क्वायर फीट के आसपास का है तो आप G+2 तक आराम से बना सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये बहुत प्रीमियम क्वालिटी में नहीं बनेगा, बट मीडियम क्वालिटी में कंफर्टेबली बन जाएगा। इसको प्रीमियम बनाने के लिए आपको बिल्डअप एरिया कम करना पड़ेगा, यानी अगर आपके पास 1500 स्क्वायर फीट का प्लॉट है तो आप 1200 स्क्वायर फीट में बनाओ, बाकी आप छोड़ दीजिए। 1200 स्क्वायर फीट में आप डबल स्टोरी बनाएंगे यानी G+1 तो अच्छी प्रीमियम क्वालिटी में बन जाएगा। और अगर आपके पास 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है तो आप 3 पूरे कंप्लीट स्टोरी ना बना के आप 2.5 यानी डबल स्टोरी और ऊपर 1 BHK आप बना सकते हैं, तो इसमें ठीक ठाक लग्जरी लुक आपको मिल जाएगा। और लग्जरी लुक का आपको रूल याद है ना, ग्राउंड फ्लोर पे आपको आधी जगह यानी अगर 1000 स्क्वायर फीट का है तो आपको करीब 400-500 स्क्वायर फीट आपको छोड़ना पड़ेगा पार्किंग वगैरह ओपन स्पेस। अगर आपका बजट 60 लाख रुपए है तो इसमें आप आराम से 1500-1600 स्क्वायर फीट का अगर आपका प्लॉट है तो इसमें आप G+1 यानी डबल स्टोरी आराम से बना सकते हैं। 2 BHK नीचे, 3 BHK ऊपर, नीचे आप आराम से कुछ जगह छोड़ना और बढ़िया सा अच्छी क्वालिटी में बन जाएगा। और अगर आपके पास 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है तो आप इसमें 3 फ्लोर आराम से बना सकते हैं प्रीमियम बढ़िया क्वालिटी में। अगर आपका बजट है 80 लाख रुपए तो आप 200 गज में यानी लगभग 1800 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया में आप आराम से G+1 बना सकते हैं अच्छी प्रीमियम फिनिशिंग के साथ में। अगर आपके पास 150 गज का प्लॉट है यानी लगभग 1400-1500 स्क्वायर फीट का तो आप उसमें G+2 यानी 3 मंजिला हो जाएगा वो बना सकते हैं प्रीमियम फिनिशिंग के साथ में। और अगर आपका बजट है 1 करोड़ रुपए तो उसमें आप क्या बना सकते हैं? अगर आपके पास प्लॉट साइज अच्छा खासा है लगभग 250 से 300 गज के आसपास तो आप उसमें एक शानदार कोठी बना सकते हैं। अगर एक फैमिली के लिए बनना है तो आप इसको शानदार आर्किटेक्चर लुक भी दे सकते हैं। इसमें ग्राउंड फ्लोर पे आप एक शानदार बड़े साइज का लिविंग रूम बना सकते हैं, ड्राइंग रूम जो होता है, और साथ में एक मास्टर बेडरूम, किचन, एक बहुत बड़ी डाइनिंग आप बना सकते हैं और ऊपर के फ्लोर में आप बाकी बेडरूम्स बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डिफरेंट फ्लोर्स पे डिफरेंट फैमिलीज रहें और प्लॉट साइज लगभग 200 गज के आसपास यानी 1800 से 2000 स्क्वायर फीट के आसपास हो तो आप ग्राउंड फ्लोर पूरा पार्किंग के लिए ओपन छोड़ सकते हैं। इस पे आप छोटे मोटे फंक्शंस भी करवा सकते हैं और इसके ऊपर 2 फ्लोर आप बना सकते हैं। अगर आप 2 BHK बनाते हैं तो काफी ओपन सा और खुला सा लग्जरी लुक मिलेगा, और अगर आप 3 BHK बनाने हैं तो थोड़ा छोटे रूम्स होंगे बट मैनेज हो जाएगा। और वीडियो के अंत में एक टिप मैं आपको जरूर देना चाहूंगा, अगर जमीन का रेट आपका बहुत कम है तो उसमें बहुत महंगा मकान कभी ना बनाएं। मान लो कि जिस समय आप मकान बना रहे हैं उस समय जमीन की कॉस्ट वहां पे 30 लाख रुपए है फॉर एग्जांपल, तो आप उसमें 1 करोड़ रुपए कभी खर्च ना करें। आप एक रूल याद रखना कि जो जमीन की कॉस्ट है उसका डबल आप मकान में खर्च कर सकते, उससे ज्यादा नहीं। यानी अगर जमीन मान लो 30 लाख रुपए की है कहीं पे तो आप उस पे 50-60 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा न करें मकान बनाने में, ये याद रखना। नहीं तो आप हो सकता है मान लो कि आपको वहां पे पसंद नहीं आया, आपको चेंज करना है, कुछ भी रीजन है, तो फिर आपकी वो प्रॉपर्टी गले पड़ जाएगी, क्योंकि वहां पे फिर आप इतना पैसा खर्च कर देंगे और कोई भी इतने पैसे नहीं देगा उसको खरीदने के लिए। और जमीन के अगर वहां पे कम रेट है तो ये तो जाहिर सी बात है कि वहां पे रेंटल इनकम बड़ी कम होगी, क्योंकि वो एरिया फिर इतना प्राइम लोकेशन में नहीं होगा, क्योंकि प्राइम लोकेशन में जमीन के रेट बड़े हाई होते हैं। तो ये सिंपल रूल आप याद रखना। बहुत सारे लोग मैंने देखा है जो सस्ती सी जमीन पे इतना महंगा मकान बनाते हैं और वो फंस जाते हैं वहां पे। तो ये आप ये रूल याद रखना। बाकी आप अपने विजडम से, अपने सोच समझ से आप अपना फैसला लें, अपना निर्णय लें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, और अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यानी आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।